आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हर समझदार और सच की तलाश में रहने वाले इंसान के जहन में उठता है। क्या इस्लाम में सिर्फ यकीन की तलब है या सवाल करने, सोचने और समझने की भी दावत दी गई है? कुरान बार बार इंसान को सोचने की दावत देता है और अक्ल के इस्तेमाल पर जोर देता है। आइए कुरान की कुछ आयतों की तरफ रुख करते हैं जो अक्ल पर बात करती हैं। अल्लाह सूरह साद की आयत नंबर 29 में कुरान के नाजिल करने का मकसद यूं बयान करता है, ये एक किताब है जो हमने तुम्हारी तरफ नाजिल की है, बल्कि बड़ी बरकत वाली है, ताकि लोग इसकी आयत पर गौर व फिक्र करें, ताकि अक्लमंद लोग नसीहत लें। इसी तरह सूरह बकरा की आयत नंबर 242 में इरशाद होता है, ऐसे ही अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयतें वाज़ेह करता है ताकि तुम अक्ल से काम लो। सूरह आले इमरान आयत नंबर 190 में जिक्र होता है, यकीनन आसमानों और जमीन के बनाने में और रात और दिन के बदलने में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। सूरह नहल की आयत नंबर 12 में इरशाद होता है, और उसी ने तुम्हारे लिए रात और दिन, सूरज और चांद को तुम्हारी खिदमत में लगाया, और सितारे भी उसके हुक्म के पाबंद हैं। बेशक इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो अक्ल रखते हैं। कुरान सिर्फ हुक्म नहीं देता, वजह बताता है, दलील देता है और फिर अक्ल वालों को मुखातिब करता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी दलील और हिकमत पर मबनी है। जब उनसे नॉन बिलीवर्स ने सवाल किया तो उन्होंने उनका जवाब वाज़ेह और दलील के साथ दिया। उन्होंने कभी किसी को ये नहीं कहा, बस मान लो क्योंकि मैं कह रहा हूं। हजरत अली अलैहिस्सलाम के खुतबों की किताब नहजुल बलागा से हमें तालीम मिलती है कि इल्म अक्ल से निकलता है और दीन उसी का है जिसमें सोच और फिक्र हो। दीन की बुनियाद अक्ल है, जो अक्ल नहीं रखता उस पर दीन लाजिम नहीं, यानी अक्ल पहले है और फिर अकीदा। हजरत अली अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा तारुफ ये है कि उनका इल्म और अक्ल दुनिया के लिए रहनुमा है। इस्लाम किसी भी शख्स को ब्लाइंड फॉलोवर नहीं बनाता है, बल्कि हर शख्स को अपने फैसले खुद करने, दलील तलाश करने और सच को समझने का हक देता है। सूरह अल इसरा की आयत नंबर 36 में अल्लाह फरमाता है, और किसी चीज की पैरवी ना करो जिसके बारे में तुम्हें इल्म ना हो। बेशक कान, आंख और दिल, इन सब से सवाल होगा। ये आयत सीधा क्रिटिकल थिंकिंग का कॉन्सेप्ट देती है। कुरान चाहता है कि इंसान गौर व फिक्र करे, सवाल करे, समझे और फिर यकीन करे। यही उस ईमान की बुनियाद है जो राह दिखाता है। आज के दौर में जब हर तरफ कंफ्यूजन है, सिर्फ वही लोग सच तक पहुंच सकते हैं जो अक्ल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह सूरह जुमर की आयत 9 में फरमाता है, क्या वो लोग जो इल्म रखते हैं वो जो नहीं रखते हैं बराबर हो सकते हैं? नसीहत तो सिर्फ अक्लमंद लोग ही लेते हैं। कुरान की ये आयत आलिम और जाहिल के फर्क को साफ साफ बयान करती है और इंसान की बुलंदी का मेयार रंग, नस्ल, जात और जबान के बजाय इल्म और अक्ल को करार देती है। ये किताब हुक्म सिर्फ इसलिए नहीं देती कि इसे माना जाए, बल्कि ये सोचने वाले इंसान के जहन के दरवाजे खोलती है, उसे सवाल करने, दलील समझने और नतीजे तक पहुंचने की दावत देती है।
जो कुरान की सिर्फ तिलावत करता है वो उसके लहजे से लज्जत ले सकता है, लेकिन जो उस पर सोचता है और गौर करता है वो उसके नूर से रोशन हो जाता है। सोचो और अक्ल का इस्तेमाल करते रहो, क्योंकि कुरान बार बार कहता है अफला ताकिलून।